मैं किरण डारोलिया बीआरपी हिंदी खंड करखोदा से आप सभी को नमस्कार करती हूँ और SCERT हरियाणा द्वारा आयोजित की जाने वाली क्विज़ के संदर्भ में कुछ आवश्यक बातें बताना चाहती हूँ। निश्चित रूप से आप सभी के दिमाग में क्विज़ को लेकर के कुछ न कुछ अनसुलझे सवाल होंगे। आपके मन में सवाल होंगे कि क्विज़ किन किन कक्षाओं के लिए है, किन विषयों के लिए होगी, किस समय इसका आयोजन होगा, किस माध्यम से इसका आयोजन होगा, कितने प्रश्न आएंगे, आदि आदि। मैंने कोशिश की है अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि मैं आप सभी के इन प्रश्नों का जवाब दे पाऊँ। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जो क्विज़ है वो कक्षा 5वीं से 8वीं के छात्रों के लिए होगी। कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए पिछले 2 सप्ताह से पहले ही क्विज़ का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह से यानी 6 जून को पहली क्विज़ होगी कक्षा 5वीं से 8वीं के छात्रों के लिए। कौन कौन से विषय होंगे, बहुत ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि उसी के आधार पर बच्चों की तैयारी भी करवाई जाएगी। कक्षा 5वीं के लिए विषय रहेंगे हिंदी, गणित और EVS, और 6ठी से 8वीं के छात्रों के लिए विषय रहेंगे हिंदी, गणित और विज्ञान। किस समय इस क्विज़ का आयोजन होगा? इस क्विज़ का आयोजन होगा प्रत्येक शनिवार को, जून माह के प्रत्येक शनिवार को दोपहर 12 बजे से साढ़े 8 बजे तक। इस दौरान यानी दोपहर 12 बजे से लेकर साढ़े 8 बजे तक किसी भी समय छात्र क्विज़ को कर सकेंगे। क्या माध्यम रहेगा? फ़ोन के द्वारा ही गूगल लिंक आपको 12 बजे से कुछ समय पूर्व ही शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप बच्चों के साथ उसको समय पर साझा कर सकें और बच्चों की प्रगति की जांच लेते रहें। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको यह तो मालूम ही होगा कि आपकी कक्षा के किन विद्यार्थियों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। जिनके पास छोटा फ़ोन है, आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि वो बच्चे इस क्विज़ को कैसे करेंगे। तो कोई बड़ी समस्या नहीं है उस क्विज़ को करने में। जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है वो अपने आस पड़ोस के बच्चों से इस बात के लिए उनसे आग्रह कर सकते हैं, उनसे ये फ़ोन ले कर के, और उन पर उन्होंने अपना नाम और फ़ोन नंबर भरना है गूगल लिंक पर पहले, और उसके बाद इस क्विज़ को कर सकते हैं, क्योंकि डिटेल तो उसी बच्चे की जाएगी जिसका नाम और फ़ोन नंबर भरा गया है। तो इस तरीके से एक ही फ़ोन से एक से अधिक क्विज़ की जा सकती हैं। कितने प्रश्न होंगे? प्रत्येक कक्षा के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे, जो कि सभी विषयों के रहेंगे। यानी कक्षा 5वीं में हिंदी, गणित और EVS, और कक्षा 6 से 8 में हिंदी, गणित और साइंस के। तो यह वह पत्र है जो 28 मई 2020 को SCERT के द्वारा जारी किया गया था। आप देख सकते हैं इसमें कि ऑनलाइन क्विज़ जो कि 5वीं से 8वीं कक्षा के लिए होनी है, उसके संदर्भ में आपको प्रत्येक आवश्यक बात इसमें दे दी गई है कि शनिवार को 12 बजे होगी। टोटल 4 क्विज़ेज़ होंगी पूरे महीने में, और द क्विज़ विल बी इंक्लूडेड 15 क्वेश्चंस फॉर ईच क्लास कवरिंग 3 सब्जेक्ट्स हिंदी, मैथ, साइंस एंड EVS। तो आप इस पत्र को जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें इसमें बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर कैलेंडर्स दिए गए हैं 5वीं से 8वीं कक्षा के लिए। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगी। यहाँ हम पहले देख रहे हैं कक्षा 5वीं का कंटेंट एंड असेसमेंट कैलेंडर। वीक 1 में, सप्ताह 1 में 25 से 29 मई को जो जा चुका है, उसमें मैथ में कुछ कॉम्पिटेंसी दी गई है, हिंदी में कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, EVS में भी कुछ कॉम्पिटेंसीज दी गई हैं, और सबसे अंतिम कॉलम में आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन क्विज सिलेबस के नीचे नो क्विज़ लिखा हुआ है, जो कि पिछले सप्ताह में 5वीं से 8वीं के लिए हुई भी नहीं थी। अब बात करते हैं सप्ताह 2 की, यानी 1 से 5 जून की, यानी जो सप्ताह अब चल रहा है उसकी। तो कक्षा 5वीं में गणित में जो कॉम्पिटेंसी आएगी वह है आधे
1/4 तथा 3/4 की समझ रखना। हिंदी में अनदेखा गद्यांश पद्यांश पर प्रश्नोत्तर समानार्थी शब्द। और ईवीएस में घुमंतु परिवार के लोगों की जीवन शैली व उनकी समस्याएं। और आप अंतिम कॉलम में आप देखेंगे कि यहाँ वीक 2 में सप्ताह 2 में क्विज़ लिखी गई है, यस लिखा गया है। तो इसी तरीके से आप सप्ताह 3, 4 और 5 का सिलेबस देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि पूरे माह का सिलेबस, पूरे माह का कैलेंडर यहाँ पर आपके साथ साझा किया गया है। तो इस तरीके से आप अपने पूरे सप्ताह की पाठ योजना इसके आधार पर बना सकते हैं। यहाँ एक और विशेष बात कि आप देखेंगे कि सप्ताह 5 में 22 से 26 जून में, यानी उस सप्ताह 27 जून को जो क्विज़ होनी है उसमें दिया गया है उपर्युक्त सभी उप विषयों की पुनरावृत्ति। यानी कोई एक कॉम्पिटेंसी, 2 कॉम्पिटेंसी नहीं दी गई हैं। जून माह में उस एक कक्षा के एक विषय में जो भी कॉम्पिटेंसीज दी गई हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 5वीं कक्षा का कैलेंडर है और गणित में आपने देखा कि उपर्युक्त उप विषयों की, सभी उप विषयों की पुनरावृत्ति। तो गणित में चाहे हिंदी है चाहे ईवीएस है, सभी में यही चीज़ दी गई है। इसका मतलब है कि 27 जून को जो अंतिम क्विज़ होगी जून माह के लिए, एक तरह से आप उसको मेगा क्विज़ कह सकते हैं, कि उसमें सभी विषयों की जो सभी कॉम्पिटेंसीज दी गई हैं उन सभी की दोहराई आपको करवानी होगी। इसी तरीके से कक्षा 6 का हम देखें तो क्लास 6 कंटेंट एंड असेसमेंट कैलेंडर, उसमें भी इसी तरीके से दिया गया है। सप्ताह 2 1 से 5 जून में मैथ में व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं। हिंदी में हम देखेंगे अनदेखा गद्यांश पद्यांश पर प्रश्नोत्तर, पक्षियों के रंग और आवाज़ के बारे में जानकारी। और साइंस में दिया है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। और आप देखेंगे कि सप्ताह 2 में क्विज़ के नीचे यस लिखा हुआ है। जिस प्रकार 5वीं में, सप्ताह 5 में सभी विषयों की पुनरावृत्ति के आधार पर क्विज़ का आयोजन किया जाना है, उसी प्रकार से कक्षा 6 में भी होना है। और उसी प्रकार से कक्षा, अब ये देखेंगे कक्षा 7 का कैलेंडर है और ये कक्षा 8 का कैलेंडर है। दोनों में ही अंतिम सप्ताह में सभी उप विषयों की पुनरावृत्ति दी गई है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस सप्ताह में 27 जून के लिए जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें सभी विषयों की पुनरावृत्ति करवाई जाएगी। यहाँ पर एक ये छोटा सा इन्फोग्राफिक्स भी दिया गया है कि शॉर्ट में आप सबको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। आप देखेंगे कि 1 जून, 2 जून, 5 जून तक अलग रंग हैं। 6 जून को नीचे ऊपर लिखा भी हुआ है क्विज़ का दिन रहेगा और समय क्या रहेगा आप देख सकते हैं 12 बजे दिया हुआ है। क्विज़ क्या है, कक्षा 5 से 8 के लिए है। हिंदी, गणित, ईवीएस और विज्ञान विषय पर आधारित है। आप bit.ly/quiz 5 to 8 पर जाकर क्विज़ का सिलेबस भी देख सकते हैं। और कहाँ से इसके बारे में पढ़ना है, हर दिन सक्षम हरियाणा सेल द्वारा व्हाट्सएप पर, आप जानते हैं कि आपके साथ पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक की सभी विषयों की सामग्री आपको भेजी जाती है, जो bit.ly/पढ़ाओ पर भी उपलब्ध है। वहाँ से हम इनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह देखिए, इस सप्ताह 1 जून को कक्षा तीसरी से 5वीं में आज हिंदी पढ़ने का दिन है। यानी तीसरी से 5वीं में सभी कक्षाओं में हिंदी की कॉम्पिटेंसी साझा की गई थी। कक्षा 3 में कहानियाँ सुनो। आप नीचे देख रहे होंगे कि 3 वीडियो के लिंक दिए गए हैं। कक्षा 4 में कॉम्पिटेंसी रही विलोम शब्द, जिसमें 2 वीडियो के लिंक दिए गए हैं और नीचे अभ्यास पत्रक का भी लिंक दिया गया है अभ्यास करो के नाम से। तो आप इन वीडियोस को, इन अभ्यास करो के नाम से जो लिंक दिए गए हैं उनको खोलकर ज़रूर देखें, क्योंकि जो प्रतियोगिता का जो आयोजन होना है वो इन सभी वीडियो और दिए गए कार्यपत्रकों के आधार पर ही होना है। आप यहाँ देखेंगे कि विलोम शब्द से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये देखिए, और साथ ही अंतिम स्लाइड पर उसकी उत्तर कुंजी भी दी गई है। तो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हर एक चीज़ उपलब्ध है, बस ज़रूरत है कि आप उनको खोलकर देखें
और बच्चों को उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। कक्षा 6 से 8 की हम बात करें तो कक्षा 6 में 1 जून को हिंदी पढ़ने का ही दिन था। 6, 7, 8 तीनों कक्षाओं में। कक्षा 6 में अनदेखा गद्यांश पद्यांश कॉम्पिटेंसी रही, जिसमें एक वीडियो दी गई है और अभ्यास करो दिया गया है। कक्षा 7 में द्वंद्व समास और 8 में विशेषण के भेद, विशेष्य और विशेषण दिया गया है। आप देखेंगे कि हर एक के अंतर्गत कुछ वीडियो दी गई हैं और नीचे अभ्यास करो का लिंक दिया गया है। तो आप इन सबको खोलकर ज़रूर देखें। यहाँ पर 1-2 लिंक और दिए गए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे ये लिंक आप देख रहे हैं, घर से पढ़ाओ क्विज़ फॉर क्लासेस 5 to 8। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर साप्ताहिक क्विज़ प्रतियोगिता कक्षाएं 5 से 8 के छात्रों के लिए विस्तार पूर्वक हर एक बात की जानकारी दी गई है। आप यहाँ से जो भी आपके मन में संशय हैं, ये जो कैलेंडर मैं आप सभी के साथ अभी साझा कर चुकी हूँ, वो 5, 6 कक्षा 7 और 8 सभी विषयों के लिए वो कैलेंडर दिए गए हैं। SCERT द्वारा जारी किया गया पत्र भी यहाँ पर दिया गया है। हर एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध की गई है ताकि आप हर एक चीज़ को यहाँ से खोलकर देख सकें। क्विज़ के बारे में जानकारी आप या तो दिए गए इस लिंक से भी आप देख सकते हैं या इस लिंक से भी आप इसको देख सकते हैं। दोनों में समान जानकारियाँ दी गई हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी वही जानकारियाँ हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी लिंक्स को खोल करके ज़रूर देखें और बच्चों को इसके बारे में पहले ही सूचित कर दें, क्योंकि बच्चों के लिए यह एक बिल्कुल नई चीज़ है। उनको अपने आप से यह करना नहीं आएगा। आप जब बार बार उनको इसके विषय में बताएंगे तो वो ज़रूर कर पाएंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इस घर से पढ़ाओ मुहिम में हम अपना अधिक से अधिक योगदान दें और इसको सफल बनाने का प्रयास। मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट कर पाई होंगी और आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।